हेलो बच्चों, सब बढ़िया। चलो, तो आज ये हमारी चलेगी क्लास 6 की प्रश्नावली 2.1, जो कि है कि पूर्ण संख्या है। चलो इसको देखते हैं क्या है। क्या बोला है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित के ठीक बाद वाली संख्या बताइए। बाद का क्या मतलब होता है? बाद का क्या मतलब होता है? बाद का मतलब होता क्या है ना कि एक एक ज्यादा। जैसे कि 10 के बाद क्या 11 है, 8 के बाद क्या 9, 6 के बाद क्या 7। इस तरह बाद का मतलब क्या होता है? एक ज्यादा। चलो तो इसको देखते हैं, बनाते हैं। बाद करने के लिए क्या करेंगे ना, एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। कितना होगा? 9 और 1 10 फिर 0, 1 9 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 1 10 फिर 0, 1। ये हो गया इसके बाद वाली संख्या। ठीक है। अब दूसरा देखें क्या है। 800 के ठीक बाद वाली संख्या, तो इसको क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। एक हो गया 0 8। आठ 800 के ठीक बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी? 801। अब क्या है? अगला है 979। इसमें भी इसके बाद वाली संख्या के लिए क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। 9 1 10 के लिए 0 8 9। आ गया कितना? 980। 979 के ठीक बाद कौन सा है? 980। उसके बाद क्या है? 1000। 1000 के बाद ठीक बाद क्या होगा? एक क्या करेंगे इसमें? जोड़ देंगे। एक हो गया 001। ये कितना हो गया? 1001। अब अगला देखें 2 नंबर में क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले वाली संख्या बताइए। बाद में क्या किए? एक हम जोड़ दिए, लेकिन पहले में क्या करेंगे? एक घटा देंगे। पहले में क्या करेंगे? एक घटा देंगे। तो आइए करें। इसमें एक क्या करना है हमको? घटाना है। 10 में एक गया 9। यहाँ बचा कितना? 9 बचा। यहाँ भी 9 बचा, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। तो ये रहा इसका आंसर। अब आगे देखें क्या कह रहा है। 100 के ठीक पहले वाली संख्या, तो पहली सी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? एक घटा देंगे। तो 10 में एक गया 9, यहाँ बचा कितना? 9। ये हो गया इसका आंसर। अब इसके ठीक पहले निकालने के लिए क्या करें? एक घटा देते हैं। 7 में एक गया 6, यहाँ बचा कितना? 4 7 8। ये आ गया 8757 के पहले 8। सॉरी, ये 46 नहीं, 56 होगा। 8757 के पहले 8756। अब देखें अगला 99। 99 के पहले क्या होगा? इसमें भी एक क्या करेंगे? घटा देंगे। 9 में एक घटेगा, कितना बचेगा? 8 और यहाँ फिर 9। 99 के पहले क्या है? 98। अब अगला देखें क्या है 3 नंबर में। निम्नलिखित सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होता है? पूर्ण संख्या शुरू होता है कहाँ से? जीरो से। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? जीरो से। और अगर संख्या एक से शुरू हो तो वो होता है प्राकृतिक संख्या। यहाँ पूछ क्या रहा है? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या पूछ रहा है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या शुरू होता है जीरो से, तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या हो गया? जीरो। तो हम लिख लेते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। शून्य लिख ही दो, बेहतर है। शून्य है। ठीक। अब अगला देखते हैं 4 नंबर में क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित की पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती संख्या बताइए। पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती का क्या मतलब होता है? पूर्ववर्ती का मतलब या उत्तरवर्ती मतलब होता है बाद। क्या होता है? बाद। बाद का ये क्या बताया? बाद का मतलब होता है कि एक संख्या ज्यादा। तो आइए देखें। एक संख्या ज्यादा के लिए क्या करेंगे? एक इसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? 6 और 1 7, 9 8 4 और 5। ये हो गया उत्तरवर्ती संख्या और या पूर्ववर्ती संख्या। अब उसके बाद दूसरा में है 8765। इसके बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी? उसमें एक क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 5 और 1 6, 6 7 और 8, 8766। ये हो गया इसका उत्तरवर्ती संख्या। अब 543 का उत्तरवर्ती क्या हो जाएगा? इसमें भी एक क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 3 और 1 4 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया।
ठीक है, इसमें भी एक क्या करें, जोड़ दें, 8 और 1 9, 2, ठीक। इसमें भी एक क्या करना है हमको, जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। 9 और 1 10 के लिए 0 बचा कितना, 1, 9 1 10 के लिए 0 बचा कितना, 1, 9 1 10 के लिए 0 बचा कितना, 1, 9 1 10 के लिए 0 बचा कितना, 1, 9 और 1 10, ठीक है। ये हो गया इसका उत्तरवर्ती संख्या। तो 4 नंबर में तक तैयार हो गया। अब देखते हैं 5वां नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, निम्नलिखित की पूर्ववर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या बताइए। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती का क्या मतलब है? अनु का मतलब होता है पीछे, या पूर्व का मतलब होता है पहले। पहले का क्या हुआ मतलब, ठीक एक पहले, जैसे कि 10 के पहले क्या 9, 8 के पहले 7, क्या करना है, एक घटाते जाना है। क्या करेंगे, एक घटा देंगे। देखें, 2 में 1 गया 1, 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8, ये हो गया मेरा अनुवर्ती या फिर पूर्ववर्ती। इसमें भी एक क्या करेंगे, घटा देंगे। 9 में 1 गया 8, यहाँ 9, ठीक है। इसमें भी एक क्या करेंगे, घटा देंगे। 1 में 1 0 0 1, ये कितना हो गया, 100। इसमें भी एक क्या करेंगे हम, घटा देंगे। 7 में 1 गया 6, 6 5 4, ये हो गया क्या इसका अनुवर्ती या पूर्ववर्ती। इसमें भी क्या करना है हमको, एक घटा देना है। 10 में ये 0 में 1 नहीं घटेगा तो बचा लेंगे, यहाँ आएगा कितना 10, 10 में 1 गएगा 9, बचा यहाँ कितना 9, इसमें 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, ये हो गया इसका पूर्ववर्ती या अनुवर्ती। यहाँ देखो ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा, एक है पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती का मतलब होता है बाद, और एक होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, पूर्ववर्ती का मतलब होता है बाद, ठीक है। 5 नंबर हो गया। अब अगला 6 नंबर देखते हैं। हाँ तो देखें 6 नंबर क्या कर रहा है, 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, लिखिए। चलो लिख के देखते हैं कितना कह रहा है, 50 और 80 के बीच, यहाँ से शुरू करें। 50, ठीक है, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। अब गिन के देख लेते हैं। देखो टोटल कितना, ये क्या कर रहा है, 50 से 80 के बीच में पूछ रहा है। चलो मिला करके गिन लेते हैं, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। टोटल संख्या कितना हो गया, 31। हम कहाँ से लिए, 50 से कितना तक, 80 तक, कितना आया टोटल 31। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, 50 से 80 के बीच में, ये हो गया 50 और ये हो गया 80, इन दोनों के बीच में कितना संख्या हो गया, ये कितना टोटल भी क्या बोले, 31। और एक छोड़ दे, यहाँ एक इधर छोड़े और एक इधर छोड़ दिए तो बचा कितना, 29। यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कितना, मतलब 51 से लेकर के 79 तक में कितना संख्या हो गया, 29। क्योंकि क्या क्या रहा है, 50 और 80 के बीच में, 50 और 80 के बीच में कितनी संख्या हो गई, 29। हम गिन करके देख लें दोबारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो अभी हम लिख लेते हैं, 50 से 80 के बीच 29
पूर्ण संख्या है। ठीक। अब अगला देखें 7 नंबर में क्या कह रहा है। संख्या रेखा के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित युग्म संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। अब क्या देखना है ना कि 503 और 530 में कौन सी संख्या बड़ी है, इसको किस पे देखना है, संख्या रेखा पे। ये संख्या रेखा क्या होता है, देखो ये एक रेखा खींचती है, मान के चला जाए कि यहाँ 0 है। 0 के अगर हम बाईं ओर जाएंगे तो संख्या का मान क्या होता जाता है, घटते जाता है। ये आगे आता है माइनस में, जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह बढ़ते जाएगा। अब इधर जो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह क्या होता है, आगे बढ़ते जाएगा। अगर हम संख्या रेखा पर बाएं से दाएं तरफ जाएंगे, बाएं से किधर, दाएं तरफ जाएंगे, तो संख्या का मान बढ़ता जाएगा। क्या होगा, संख्या का मान बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम दाएं से बाएं तरफ आएंगे तो संख्या का मान क्या होगा, घटते जाएगा। तो अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन सा है। यहाँ क्या है, 503 और यहाँ है 530। 503 और 530 में बाद में कौन सा आएगा, बाद में आएगा 530। इसका मतलब 530 क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा क्या हो, कौन सा होगा, इसके लिए इसको लिख लेते हैं। 530 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 503 से। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि 503 संख्या रेखा पर 530 के बाईं ओर स्थित है। ये लिख लिए। इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं। ये भी कह सकते हैं, जैसे कि हम क्या लिखे, क्योंकि 503 संख्या रेखा पर 530 की किधर है, बाईं ओर। हम दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि जो है संख्या रेखा 530 बड़ा है, क्योंकि 503 के दाईं ओर 530 है। कौन सा ओर है, दाईं ओर। तो दोनों में हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें क्या होगा। यहाँ 1023 और 1020, इसमें बड़ा कौन सा हो जाएगा, 1023। 1023 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, 1020 से। क्योंकि क्योंकि 1020 संख्या रेखा पर 1023 के बाईं ओर स्थित है। किधर स्थित है, बाईं ओर स्थित है। अगला देखें क्या है, 4384 और है 5987। इसमें बड़ा कौन सा होगा, 5987 बड़ा होगा किससे, 4384 से। क्योंकि क्योंकि ये क्या है, क्योंकि 5000 सॉरी 4384 संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर 5987 के बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है। ठीक है, अब अगला देखें क्या कह रहा है, 70 और 40 में कौन सा बड़ा है। तो इसमें बड़ा कौन सा है, 70। इधर आ गया 40। क्योंकि क्योंकि
40 संख्या रेखा पर 70 के बाईं ओर स्थित है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, जैसे अभी हम लिखे ना कि 503 संख्या रेखा पर 530 के बाईं ओर स्थित है। अगर हम चाहें तो दूसरा भी लिख सकते हैं इसका, क्योंकि चलो लिख ही देते हैं, क्योंकि 530 संख्या रेखा पर 503 के दाईं ओर स्थित है। कौन सा? दाईं ओर, दाएं ओर स्थित है। ठीक है, ठीक ना। इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि 1023 संख्या रेखा पर 1020 के दाएं ओर स्थित है। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि बड़ा है, क्योंकि 5987 संख्या रेखा पर 4384 के दाएं ओर स्थित है। उससे नीचे वाला भी लिख सकते हैं, क्योंकि 70 संख्या रेखा पर 40 के दाएं ओर स्थित है। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी संख्या, अगर हम दायां तरफ जाएंगे तो संख्या का मान क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा, और अगर बायां तरफ आते जाएंगे तो संख्या का मान क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। ठीक है, नंबर जो भी हो, अब इधर जाएंगे माइनस के बाद तो हो सकता है कि नंबर बढ़ता जाएगा, लेकिन मान क्या होगा? घटता जाएगा। जब भी हम चाहे माइनस में जाए या प्लस में, अगर संख्या रेखा पर हम कोई भी संख्या को मान करके अगर उसके दाएं तरफ जाते हैं तो संख्या का मान क्या होगा? बढ़ेगा, और अगर बाएं तरफ आते हैं तो संख्या का मान क्या होगा? घटेगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे और इसको, ठीक है।